कक्षा 8 गणित फर्स्ट अभ्यास 1A का दूसरा भाग हम लोग हल करेंगे। सवाल है -3/-4 प्लस 5/-6 को संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। तो इसको जो है सर्वप्रथम हम हर को धनात्मक बनाने का काम करेंगे। माइनस से माइनस कट गया, यह हो गया 3/4 प्लस 5/-6 है। तो प्लस 5 में -6 से भाग देंगे तो प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। 5/-6 को हम -5/6 लिख सकते हैं। तो 3/4 प्लस कोष्टक में -5/6 हुआ। अब इसके बाद दोनों का हर असमान है, तो संख्या रेखा से जब भी हम सवाल हल करते हैं तो हमेशा दो बात ध्यान में रखते हैं कि दोनों का हर धनात्मक हो तथा आपस में बराबर हो। तो एक का हर 4 है और दूसरे का हर जो है 6 है, तो हर को जो है हम बराबर करने का काम करेंगे। बराबर करने के लिए दो विधियां होती हैं। एक जो है लघुत्तम के द्वारा हर को बराबर किया जा सकता है और एक जो है अपने मन से उचित अंकों से अंश और हर में गुणा कर करके दोनों के हरों को समान किया जा सकता है। तो आइए हम लसा द्वारा जो है इसको हर को समान कर रहे हैं। तो 4 और 6 का लसा 12 हो गया। 4 तिहाई 12, 3 में 3 का गुणा 9 प्लस 6 दूनी के 12, 2 5 10 -10 हो गया। तो 9 प्लस -10/12, तो जो 12 है वो 9 की भी बटा है और -10 के भी बटा है। इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं 9/12 प्लस -10/12। अब इस प्रकार से हमारा हर जो है समान हुआ तथा दोनों हर जो है धनात्मक हुआ। इसके पश्चात हम जो है एक सीधी और बड़ी रेखा खींचते हैं जिसको संख्या रेखा दर्शाते हैं। पहले शून्य बिंदु को दर्शा लेते हैं और शून्य से दाहिनी ओर की दिशा जो है धनात्मक होती है और बाईं ओर की दिशा ऋणात्मक होती है। तो शून्य के दाहिनी ओर जो है बिंदु दर्शा लेंगे। समान दूरी पर बिंदुओं को दर्शाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अंजाद से बिंदुओं को जो है इंगित कर लेते हैं। इसी प्रकार से बाईं ओर भी बिंदुओं को इंगित कर लेते हैं समान दूरी पर। अब उसके आगे देखेंगे कि हमारा हर कितना है। तो हमारा हर जो है 12 है। तो जो अपने संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में बिंदुओं को इंगित किए हैं, अब सबके बटा में जो है 12 लिख देंगे। जितना हमारा हर का मान होगा सबके बटा में वही लिखेंगे। शून्य के बटा में नहीं लिखेंगे, शून्य को छोड़ देंगे और बकिया अंकों के बटे में 12 लिख देंगे। उसके पश्चात आप पहला मान देखेंगे हमारा क्या है 9/12। तो सबसे पहले शून्य पर जाएंगे, अंश को मिला लेंगे कि अंश का वैल्यू क्या है। तो अंश का वैल्यू 9 है। तो 9 का मतलब +9 है। तो हमें जो है प्लस दिशा में 9 कॉलम जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक हम आ गए। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैं चित्र पर दर्शा रहा हूँ इसी तरह से जो है सीधी रेखा खींच करके इस पर एक तीर से निशान लगा देंगे और जिस दिशा में जाएंगे उधर जो है तीर का निशान होना चाहिए। तो यहाँ जो है 9 कॉलम गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 9/12 बराबर
9 विस्थापन। इसको लिखना जरूरी होता है। 9/12 बराबर 9 विस्थापन। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं धनात्मक दिशा में, नहीं भी लिखेंगे तो धनात्मक दिशा यह माना जाता है। अब इसके बाद दूसरा भाग देखेंगे, दूसरे भाग का अंश देखेंगे कि क्या है। तो दूसरे भाग का अंश जो है -10 है। तो जब -10 है तो जहां हम बिंदु इंगित किए हैं, पहुंचे हैं, वहीं से जो है 10 कॉलम पीछे की ओर लौटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आगे 10। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा बना लेंगे और यहीं से जो है लौटेंगे। चूंकि इधर लौट रहे हैं तो 3 का निशानी इधर लगा देंगे। आगे लिख देंगे -10/12 बराबर 10 विस्थापन। विपरीत दिशा में या ऋणात्मक दिशा में। यहां आगे अब जो है हमारा हर जो है 12 है, तो जो संख्या रेखा बनाए हैं इसी के बाईं साइड में लिख देंगे 1 विस्थापन बराबर 1/12। यदि हमारा हर जो है 10 होता तो लिखते 1 विस्थापन बराबर 1/10। अब इसके आगे अब नीचे संख्या रेखा के द्वारा नीचे आएंगे, अपने अंतिम बिंदु को देखेंगे तो इसको 0 से इंगित करेंगे, इसे 0 से ऐसे दर्शा देंगे। अब हमारा हो गया, एक कॉलम आए हैं, एक कॉलम, 1 विस्थापन विपरीत दिशा में बराबर हो जाएगा -1/12। लास्ट में लिख देंगे जो मूल सवाल हमारा होगा -3/4 अतः लगा करके, अतः -3/-4 प्लस 5/-6 बराबर -1/12। यही हमारा आंसर हुआ। और इस प्रकार से दिया गया सवाल संख्या रेखा की सहायता से हल हुआ। आगे तीसरा सवाल हम लोग हल करेंगे। 5/12 प्लस -7/16। इसका 12 और 16 का लघुत्तम लेंगे, 48 हो जाएगा। 48 में 12 का भाग, 12 चौका 48, 4 5 20, प्लस चिन्ह उतर गया। प्लस होगा तो प्लस उतर जाएगा, माइनस होगा तो माइनस उतर जाएगा। 16 3 48, 3 7 21, -21 हो गया बराबर 20। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 21/48। 20 के आगे प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, 21 के आगे माइनस चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो यह प्लस है और यह माइनस, चिन्ह विपरीत होता है तो घटाया जाता है, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगाया जाता है या लिखा जाता है। तो 21 में से 20 को घटाएंगे तो 1 आएगा, चूंकि 21 बड़ा है इसलिए हो जाएगा -1/48। यही हमारा आंसर हो गया। यदि यह कटने लायक होता तो इसको कटा करके और छोटा कर लेते, और कटने लायक नहीं रहेगा तो उसी को अपना आंसर बता देंगे। इसी प्रकार से तीसरा सवाल का दूसरा भाग को हम जो है लगा लेंगे, माइनस से माइनस को कटा लेंगे, 3/11 हो जाएगा, प्लस -4/33 यथावत जैसे का तैसे लिख देंगे। 11 और 35 का लघुत्तम 35 ले लेंगे और इसको जो है हल कर लेंगे। इस सवाल को बच्चे अपने से हल करेंगे।